नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बजट 2023 पेश हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई प्रावधान इस बजट में किए हैं। कुछ चीजें महंगी हुई है, कुछ चीजें सस्ती हुई है। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मेरे सहयोगी विशाल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विशाल, बजट पेश हो चुका है, दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। संसद में आम बजट निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी है। इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्णतः चुनावी बजट है। 5 लाख से इस छूट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख तक कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ का बजट, यानी रिकॉर्ड बजट इस बार रेलवे के लिए दिया गया है। विशाल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंतजार लोगों को रहता है इसी बात का कि टैक्स स्लैब के बारे में क्या घोषणा हो सकती है। और इसमें जो वेतन भोगी हैं, यानी जो सैलरीड हैं जो लोग, उनके लिए ये खबर जरूर बहुत ही बेहतर है कि जो टैक्स स्लैब था उनका, जो पहले 5 लाख तक की अर्निंग पे जो छूट थी वो उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो सैलरीड जो है उनके लिए ये एक राहत है। और उसके साथ ही जो अन्य जो टैक्स स्लैब है उसमें जो तब्दीली है वो इस तरह से की गई है कि 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कमाई 3 लाख से 6 लाख तक होती है तो उस पर 5% का टैक्स होगा। और अगर ये 6 लाख से 9 लाख तक आए हैं तो उस पर 10% का टैक्स होगा। 9 से 12 के लिए टैक्स जो है वो 15% होगा। तो इस तरह से ये जो सैलरीड है उनके लिए जो है राहत जरूर नजर यहां पर आ रही है। और बेशक एक बड़ा क्लास है जो सैलरी होता है, 12 लाख से 15 लाख तक जो आय सीमा है 20% है। और उसके अलावा जास्मीन, एक और खास बात यह है कि जो महिलाओं के लिए इसमें कुछ खास ऐलान किए गए हैं। महिला सम्मान बचत जो है योजना वो, और साथ ही साथ जो स्टाइपेंड की बात की गई युवाओं के लिए, तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि एक बड़ा सेक्टर है महिलाओं का, युवाओं का, उसे सरकार ने इस बजट में थोड़ा जो है कोशिश की है कि उसे भी राहत पहुंचाई जाए। जास्मिन बिल्कुल विशाल, और महिलाओं ही नहीं, जबकि ये बात कही जा रही थी कि इस बजट में खास तौर पर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, इन पर खास तौर पर फोकस रहेगा। जो 7 प्रायोरिटी पॉइंट्स जब वित्त मंत्री ने गिनाए तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का जिक्र किया। महिलाओं को लेकर कई रियायतें दी गई हैं। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया। इसी के साथ बुजुर्गों की जो बचत लिमिट है विशाल, उसे भी बढ़ाया गया है। और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी सरकार पर इसको लेकर थोड़ा सा एक अब कह सकते हैं कि जो एक फाइनेंशियल जो बोझ हो सकता है, लेकिन वो सरकार का ही काम है कि वो कैसे उसे मैनेज करेगी। लेकिन ये जो राहत पहुंचाई गई है, इस राहत से जरूर जो लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनको राहत मिलेगी। बचत स्कीम में जितना ब्याज देने की बात की गई है उससे बेशक जो लोग बचत करेंगे का फायदा मिलेगा। और मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें चीजों के महंगे या सस्ते होने की भी जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा तबका हमारे देश में है जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है, जो सैलरीड होता है, तो सैलरीड वालों को बेशक सरकार ने जो टैक्स स्लैब है उसमें काफी बड़ी राहत दी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे जो है काफी कुछ सराहा जाएगा इस स्टेप को। और दूसरी एक अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरह से कुछ चीजों पर खास तौर से, जैसे जो बिल्कुल एक हायर तबका जो है उनका जो उनकी चीजें होती, जैसे इससे बताया गया जो कच्चे माल जो है उसकी छूट जारी रहेगी। स्टील सेक्टर में कंपाउंड रबर पर जो कस्टम ड्यूटी वो बढ़ा दी गई है। सिल्वर और गोल्ड इसमें इसके कुछ आइटम में ड्यूटी बढ़ाई गई। तो जाहिर सी बात है कि ये भी थोड़ा सा एक तबके को लेकर के ऐसा लग रहा है कि मतलब सरकार ने उसको बहुत कोशिश की है कि शिफ्टिंग करने का, कि कैसे हम कहीं से लेकर कहीं को दें ताकि जो है एक समग्रता और समानता का उसमें झलक नजर आए। जास्मिन बिल्कुल विशाल, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था जब निर्मला सीतारमण ने, तो उसमें भारत की जीडीपी की जो विकास दर की
गई थी वो 6.2 से 6.8% रहने की बात की गई थी और उसी की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है, कौन सी चीजें महंगी हुई है, उसकी बहुत ज्यादा लंबी फेहरिस्त तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर्स को टैक्स में छूट दी गई है, विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है, फेल्ड एमएसएमई को भी दोबारा रिफंड दिया जाएगा, उनके लिए भी स्पेशल पैकेजेस की जिस तरीके से बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इसी ओर इशारा करती है। महिलाओं के लिए जो बचत योजना है, बुजुर्गों की जो बचत योजना है उसकी लिमिट बढ़ाना, और ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि अगर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट पावर लोगों की बढ़ेगी, तो जीडीपी पे जाहिर सी बातें बढ़ेगी। बिल्कुल। और जो एमएसएमई के बारे में आपने भी उल्लेख किया है, आपने बिल्कुल सही कहा, और उसमें दरअसल सरकार को इसलिए भी थोड़ा कदम आगे बढ़ाना पड़ा है कि पोस्ट कोविड जो स्थितियां बनी थी, उस स्थिति में एमएसएमई सेक्टर में भी थोड़ा जो है देखा जा रहा था कि थोड़ी उसमें वो रफ्तार नहीं रह गई थी, तो उसको एक तरह से बूस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप माना जा सकता है। अब ये जो छूट है ये 1% से और ज्यादा हो सकती थी या इससे कम हो सकती थी, ये एक अलग चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन इससे फिलहाल ये जरूर है कि इस सेक्टर को सरकार ने इसमें अपने प्रायोरिटी में रखा और इसका सीधा असर एक बड़े तबके को समाज में पड़ने वाला है, जो लोग भी इस एमएसएमई जैसे सेक्टर से जुड़े हैं। और जिस तरह से आपने एक और इसमें खास बात है, जो बैंकिंग सेक्टर, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था है वो बैंकिंग सेक्टर में उसका काफी कुछ उसमें निर्भर करता है। तो आईएफएससी जो है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कोड जो है उसमें एक कुछ तरमीम यानी संशोधन का सरकार ने इसमें घोषणा में बताया है, और इसका फायदा ये होगा कि या इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बैंक ग्रहण कर सकेंगे विदेशी बैंक, यानी आईएफएससी बैंक का अधिग्रहण कर सकेंगे विदेशी बैंक। अब विदेशी बैंक अगर कर सकेंगे तो उस पर दो तरह की बातें हो सकती हैं कि एक तो सवाल ये उठेगा कि भाई विदेशी बैंक क्यों अधिग्रहण करेंगे, हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है, लेकिन उसका एक फायदा ये जरूर